चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं, इससे सीखने की कोशिश करते हैं। आप यूट्यूब देखकर समझ जाओगे, बट पैसा कमाना बहुत ही आसान नहीं रहेगा। आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जो आपको अगले 1 साल से 2 साल के बीच में आपके साथ हमेशा बना रहे और आपको हर एक गलत ट्रेड में या कुछ ऐसा आपको कन्फ्यूजन हो जहां पर आप हमेशा इमीडिएटली क्लियर कर सकें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं कि मैं एज 50 और 55 या 60 के बाद मेरे पास जब कोई जॉब ना हो तो मैं इस शेयर बाज़ार से बैठकर पैसा कमा सकूं और अपने सारे टैलेंट को यूज़ कर सकूं जो आज के दिन सीख कर जाएंगे। तो अगर आपको सीखना है तो यू कैन डाउनलोड माई ऐप sharefreak.in फ्रॉम प्ले स्टोर। हमारे पास अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। आई एम नॉट हेयर ओनली टू सेल द कोर्सेज, बट माई इंटेंशन इज़ टू मेक यू इंडिपेंडेंट व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 50 प्लस। एंड उस समय सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, इंटरनेट एंड लैपटॉप, और तीसरा जो नॉलेज है वो आपको मैं बना कर दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो गलतियां हमने किया है, जो मैंने अच्छा ट्रेड किया है, सारी चीज़ मैंने शेयर करूंगा। मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ पे मार्केट में हमें धोखा हो सकता है, कहाँ पर कैसे मार्केट के चाल को समझना है और इंट्राडे में कैसे हर दिन पैसा बनाना है। उसके कुछ 2-3 और स्ट्रैटेजीज़ हैं। इस चीज़ को और अच्छी तरह से आपको जानने के लिए और समझने के लिए कोर्स को चूज़ कीजिए। अगर कोर्स चूज़ करने में आपको अगर डिफ़िकल्टी होती है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जनरली आप बहुत लोगों म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, आप LIC पॉलिसी करते हो, इंश्योरेंस करते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप कुछ नहीं करो, वो पैसा को जमा करो और आप अपने नॉलेज को डेवलप करो। अपने नॉलेज को इतना डेवलप करो, इतना डेवलप करो कि जब आपका एज 50 प्लस हो जाए तो आपके पास ऐसा टैलेंट हो कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अपने मोबाइल से और लैपटॉप से आप पैसा बना सको। ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा अपना पर्सनल ख्वाब भी है और ये ख्वाब मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें और आप भी करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefreak.in से। आज फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू डिस्कस थर्सडे को एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी में हम इस वीक में 17,400 के आसपास तक टारगेट देख सकते हैं। तो निफ्टी में बहुत ही शानदार उछाल आया और बहुत ही बड़े गैप अप देता हुआ निफ्टी ओपन हुआ एंड निचले लेवल जो लो बनाया था फिलहाल में 16,740, वहाँ से निफ्टी ऊपर अपने 38% रिट्रेसमेंट के पास पहुँच चुका है एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है विच इज़ 17,260। अब इसका 50% रिट्रेसमेंट जो है अपने लो से 17,420 है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा। इस लेवल के पास एक बार टच एंड गो जैसा सिचुएशन आ सकता है या उसके पहले एक बार हो सकता है कि नीचे आकर फिर वापस ऊपर मूव करे। बट हमने जो प्लान किया था अकॉर्डिंगली निफ्टी में वही चल रहा है एंड जब तक निफ्टी हमने बोला था कि 17,170 के ऊपर होल्ड नहीं करे, हमें ऊपर का पोजीशन नहीं बनाना है, तो निफ्टी ने 17,170 के ऊपर होल्ड किया और उसके बाद जो तेज़ी आई वो आप देख सकते हैं कल के दिन में, जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का मूवमेंट कल मार्केट में दिया। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और इंट्राडे चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट जो निफ्टी का एक फॉर्मेशन बना है यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन के थ्रू, वो फॉर्मेशन निफ्टी को एक बार 17,400 की तरफ जाने के लिए पुश कर रहा है एंड मे बी कि ये भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी में ये जो गैप था, इस गैप को निफ्टी फिल करने की कोशिश करे। सो दिस गैप इज़ कमिंग अराउंड 17,352 से लेकर 17,400। तो इस लेवल के लिए हमें
ट्रेड बनाना चाहिए अगर निफ्टी कल के हाई को होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ मूव करता है। ये जो ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी का, ये लेवल, इस लेवल को आराम से निफ्टी ने डिफेंड किया एंड देन नेक्स्ट लेवल 17,260। अगर 17,260 के ऊपर कल निफ्टी होल्ड कर पाता है तो यहाँ से लेकर 17,420 तक से लेकर 17,450 तक का आपका एक मूव बनता है। सिनारियो नंबर 2, अगर निफ्टी डायरेक्ट ऊपर खुल जाता है 17,350 या कुछ इसके आसपास, तो हो सकता है दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली ये ऊपर यहाँ टच कर जाए और उसके बाद फिर वापस नीचे आए, या पहले नीचे आए फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ मूव करे। चूँकि कल एक्सपायरी है तो हम ये भी देख सकते हैं कि कल ऊपर खुलकर हो सकता है दिन भर मार्केट फ्लैट ट्रेड करे। तो लेवल्स जो हमने डिस्कस किया है पहले, उन्हीं लेवल्स पे कंटिन्यूसली निफ्टी का पोजीशन बन रहा है, और अगर आपने लेवल्स को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो मैं लेवल्स लिख देता हूँ नीचे का। 17170 ये अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया निफ्टी के लिए, जो रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर 17270 एंड देन 17370 एंड देन 17470। मैं ये नंबर्स क्यों ले रहा हूँ 70, बिकॉज आपको याद रहे। तो यहाँ से जो हमारा 70 का रैली चल रहा है, एवरी 100 पॉइंट्स पे आपको लेवल मिलेगा, और इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। मेजर रेजिस्टेंस 17,500 है, जो आपका निफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट हडल भी बनकर आएगा। जब तक निफ्टी 17,570 से लेकर 17,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं बोलेंगे। यहाँ से वो वापस भी नीचे की तरफ आ सकता है। एक्सपायरी के लिए इम्पॉर्टेंट हडल रहेगा 17,470 एंड इसके नीचे 17,370। तो ये दो लेवल को आपको याद रखना है कल के ट्रेड के लिए, और 17,270 का सपोर्ट लेकर आपको ऊपर का ट्रेड बनाना है। अगर ये ब्रेक करता है तो 17,170 का लेवल नीचे में आ सकता है। चलिए निफ्टी का डेटा देखते हैं। निफ्टी के डेटा में व्हाट वी कैन सी दैट 17,250 लेवल के पास 21 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में, एंड 13 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में। सो चेंज इन वाई डेटा इज़ नॉट अवेलेबल एज टुडे इज़ हॉलीडे। ये जो लेवल है ये कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, इस लेवल पे हमें ध्यान देना है। उसके नीचे सबसे मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है हमें 17,200 लेवल, जहाँ पर 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, एंड देन 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। ऊपर में 17,300 लेवल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड देन अगेन 17,443। तो अगर निफ्टी गैप अप देता है, जिस तरह का क्लोजिंग हुआ है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है गैप अप होना चाहिए, बट स्टिल द एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर निफ्टी गैप अप देता है 300 के ऊपर या 350 के ऊपर, तो ये जो 40 लाख और यहाँ पर जो 13 एंड 31 लाख, मीन्स ये जो पीछे में ऑलमोस्ट अराउंड टू 1 करोड़ का अभी जो कॉल राइटिंग है, इसमें अनवाइंडिंग होगा और निफ्टी डेफिनेटली 17,450 की तरफ मूव कर सकता है। अगर फ्लैट खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि दोनों साइड से पोजीशंस कटेंगे और फिर निफ्टी फ्लैट रेंज में 17,250 से लेकर 17,350 के बीच में क्लोजिंग दे सकता है। निफ्टी में कल के दिन 25.6 मिलियन का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। 26.5 मिलियन का कॉल अनवाइंडिंग मतलब कॉल पोजीशंस कट हुए हैं, एंड 17.3 मिलियन का पुट अनवाइंडिंग हुआ है। सो दिस shows the very strong data and it shows the bullish pattern in the market। कल का ऐसा डेटा हमें दिख रहा है। ओवरऑल इस मंथ में जो डेटा जनरेट हुआ है अक्टूबर में फ्रॉम डे 1, वो है टोटल 64 मिलियन एंड 77 मिलियन, मीन्स ऑलमोस्ट बराबर, एंड पीसीआर इज़ 1.2। तो पीसीआर भी अभी ओवरसोल्ड में नहीं गया है,
अभी और ब्रेथ है निफ्टी में थोड़ा ऊपर जाने के लिए। सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट। सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार ओपनिंग हुआ और बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज़ गिवन अ गुड मूव एंड निफ्टी ने 38% रिट्रेसमेंट के पास जाकर क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर, बट बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पर उसी के आसपास क्लोजिंग दिया। तो अभी दो चीज़ हो सकता है, ये जो लेवल है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए हमें गैप अप चाहिए बिकॉज यहाँ पर गैप डाउन था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इन्हीं लेवल्स के पास जाके क्लोजिंग दिया है और इसके ऊपर गैप अप होने का मतलब है कि 39,600 को टच करना। ओके, सो अगला लेवल जो है 39,600, फॉर एग्जांपल कल के दिन थर्सडे को बैंक निफ्टी डायरेक्ट 39,500 550 के पास ओपन हो जाता है तो आपको इमिडिएटली वेट कर कर पोजीशन बनाना होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आए सेकेंड हाफ में। दूसरी चीज़, अगर कहीं नहीं ओपन होता है, छोटा सा गैप अप होता है एंड तो उसमें चांसेस ये हो सकते हैं कि वापस ये 39,100 को टेस्ट करे। अगर 100-200 पॉइंट्स का अगर गैप अप होता है तो 39,200 का लेवल को टच करे और उसके बाद वापस ऊपर में 39,500 की तरफ मूव करे। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना होगा। पैटर्न इज़ वेरी गुड, जैसा कि हमने वीकली चार्ट में बताया था आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पिछले वीडियो में, कि यहाँ पर जो कैंडल बना है दैट इज़ ए बुलिश रिवर्सल कैंडल, इट्स काइंड ऑफ वीकली हैमर एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है जो फ्राइडे को कंप्लीट होगा। तो ये कैंडल या तो यहाँ एक छोटा कैंडल बनेगा या तो इसको इसके ऊपर जाकर एक क्लोजिंग दे सकता है। नीचे आने का चांसेस कम लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। निफ्टी में भी सेम ऐसा ही हैमर बना है एंड वीकली बेसिस पे एंड बैंक निफ्टी में भी। तो ये जो वीकली कैंडल है ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि ये वीकली कैंडल कहाँ क्लोजिंग दे रहा है हमें इस हफ्ते में। इंट्राडे में देखेंगे अगर, तो इंट्राडे में आपको ये ऐसा एक चैनल क्रिएट हुआ है जिसके अनुसार 39,540 के आसपास का एक लेवल यहाँ पे बन रहा है जो यहाँ पे जा सकता है और नीचे की तरफ आपको रेंज बन रहा है 38,500 के पास। तो अगर ये चैनल को फॉलो करता है निफ्टी बैंक निफ्टी तो यहाँ से यहाँ एंड देन अगर इसको वापस नीचे आना होगा तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर जाएगा और 38,600 से लेकर 38,700 की तरफ भी आ सकता है। अगर इस चैनल से बाहर निकल जाता है तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी को 39,600 का, जो एक स्ट्रांग हडल रहेगा। सो इस लेवल के पास आपको ध्यान देना है। 39,500 से लेकर 39,600 लेवल पे आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर सेलर्स इंतजार में बैठे होंगे। तो ये जो है यहाँ से फिर बैंक निफ्टी को पुश कर सकता है नीचे, जिसके कारण 39,100 पहला एंड 38,500 दूसरा सपोर्ट मिल जाएगा। लेट्स सी द डेटा। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी कल के दिन कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। जिन्होंने कॉल बेचा था वो खरीद कर अपने पोजीशंस को पैनिक में निकले हैं बिकॉज बहुत ही शानदार गैप अप हुआ था। तो 2.7 मिलियन का कॉल अनवाइंडिंग एंड 8.4 मिलियन का पुट एडिशन, दिस इज द बुलिश साइन ऑफ द मार्केट इन इंट्राडे बेसिस एज पर द चेंज इन ओआई ऑलवेज आई से लाइक इट्स ए इंट्राडे मूव। ओवरऑल ओआई जो हम देख पा रहे हैं दैट इज 30.8 मिलियन कॉल साइड में एंड 32.9 मिलियन पुट साइड में। मीन्स दोनों साइड ओवरऑल जो अभी पोजीशंस बने हैं, बराबर के पोजीशंस बने हैं। दैट इज मार्केट में गिव वन मूव अपसाइड एंड देन अगेन वन मूव डाउन साइड, बिकॉज दोनों में एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बना है। अब इनमें से जो भी अपने पोजीशंस को काटेगा, अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा, देन मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। अभी 30.8 मिलियन कॉल साइड में है, तो यहाँ से अगर कॉल साइड में जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है अगर ये खरीदना चालू करेंगे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर पुट साइड में अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे और खरीदना चालू कर लेंगे जिन्होंने बेचा है, तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। पीसीआर 1.1 है। पीसीआर इज नॉर्मल, नॉट इन हाई ओवरबॉट और नॉट इन ओवरसोल्ड, इट्स ए एवरेज पीसीआर। अभी ऊपर का मूव और एज पर द पीसीआर हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हडल है वो आ रहा है हमें
40,000 एंड देन उसके पहले 39,500 जहां पर 1.8 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है कॉल साइड में। सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको 2.1 मिलियन एंड वहां पर ही कॉल राइटिंग भी है 2.1 मिलियन। सो 39,000 का लेवल जो है ये बैंक निफ्टी के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर जब तक होल्ड कर पा रहा है बैंक निफ्टी, आपको नीचे से कॉल बाय करता रहना है। हर डिप में आपको पोजीशंस ऊपर के लिए बनाना है। अगर 39,000 के नीचे क्लोजिंग देता है और पुट राइटर्स अपने पोजीशंस को काटते हैं, then it will be difficult for Bank Nifty to sustain above 39,000. So this is all about the data. मैंने आपको टेक्निकल चार्ट बता दिया है, लेवल्स बता दिया है, और पिछले वीडियो में जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस हफ्ते में एक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, तो दोनों में मूव हमें मिला है। एंड इफ़ यू फील दैट द वीडियो इज़ हेल्पफुल, यू कैन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So meet you on Thursday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.